इमेजिन करिए एक ऐसी ट्रेन जो 6 मीटर जितनी चौड़ी हो और 7 मीटर जितनी ऊंची। एक ऐसी ट्रेन जिसमें दो दो फ्लोर थे और ऊपर वाले फ्लोर पर बड़ी बड़ी खिड़कियां थी ताकि नज़ारे सबसे बेहतरीन दिखे। अंदर अंदर वो ट्रेन नहीं, पहियों पर चलने वाला एक 5 स्टार होटल था। जगमगाते हुए चैंडलर्स, सोने की परत चढ़ाई दीवारें, एक सिनेमा हॉल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और यहाँ तक कि एक स्विमिंग पूल का भी प्लान था। और इसकी छत पर लगी थी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, इतनी ताकतवर कि अगर कोई दुश्मन हवाई जहाज पास भी आता तो उसे हवा में ही उड़ा देती। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये एक चलता फिरता महल था, एक खुफिया हथियार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कभी ये ट्रेन बनी भी थी या ये सिर्फ एक अफवाह थी। सच इस कहानी से कई ज्यादा चौंकाने वाला है। इस पागलपन भरे सपने का एक नाम भी था ब्रिट्स बूरबन, और ये एक ही आदमी का सबसे पसंदीदा और खास प्रोजेक्ट था, एडोल्फ हिटलर। हिटलर के दिमाग में दुनिया जीतने के इतने बड़े बड़े प्लान्स थे कि सुन के लगता कि ये आदमी सपने नहीं मोनूमेंट बनाता है। जैसे न्यूरमबर्ग में 4 लाख लोगों का स्टेडियम, हैम्बर्ग में एलिव हाई ब्रिज जो गोल्डन गेट ब्रिज से भी बड़ा होता। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इनमें से ज्यादा प्लान्स कैंसिल हो गए। तब भी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं था, और वो था इस सुपर ट्रेन का सपना। हिटलर के लिए ये सिर्फ सफर करने के लिए एक जरिया नहीं था, यह ट्रेन उनके दुनिया पर राज करने के प्लान का एक जरूरी हिस्सा था। और यहाँ पे आता है पहला ट्विस्ट। 1941 में जर्मनी में स्टील की कमी थी, फैक्ट्रीज टैंक्स, गन्स, एयरक्राफ्ट बनाने में फुल बिजी थी। फिर भी इस एक ट्रेन के लिए 84,000 टन स्टील एलोकेट किया गया। सोचो, ये वही वक्त था जब फ्रंट लाइनर पे सोल्जर्स को प्रॉपर इक्विपमेंट मिलना मुश्किल था, लेकिन हिटलर अपने ड्रीम ट्रेन के लिए रिसोर्सेज खींच रहा था। हिस्टोरियन एंटन जोआचिम स्टेलर ने बाद में इस ट्रेन का एक असली डिजाइन अलग अलग आर्टिस्ट से निकालकर पब्लिश किए, और जब जर्मनी की टॉप कंपनीज को ये ऑर्डर मिला कि वो एक सुपर ट्रेन का डिजाइन बनाए, तब 100 से ज्यादा लोकोमोटिव और कोच डिजाइन्स आए। और ये डिजाइन्स रिवील करते हैं एक चीज जो सबको शॉक कर गई। नॉर्मल रेलवे ट्रैक की चौड़ाई होती है 1.4 मीटर, लेकिन हिटलर का प्लान था 4 मीटर बनाने का। बाद में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ 3 मीटर तक, फिर भी ये दुनिया के स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा था। चलिए इमेजिन करते हैं एक पल के लिए ये ट्रेन बन गई और आप इसमें सफर कर रहे हैं। अगर आप हिटलर के पसंदीदा लोगों में से एक है तो ये सफ़र किसी जन्नत से कम नहीं होता। ये ट्रेन एक डबल डेकर थी, क्योंकि हिटलर को खुद ऊपर वाले फ्लोर से बाहर देखने का नज़ारा पसंद था। तो ऊपर के डेक पर थे फर्स्ट क्लास डिब्बे। अंदर घुसते ही आपको एहसास होता कि आप किसी शाही महल में आ गए हैं। आपके पास घूमने के लिए एक पूरी दुनिया थी। आप टहलते हुए डाइनिंग कार में जा सकते थे, जिसे बर्लिन के मशहूर एडलन होटल जैसा बनाने का प्लान था। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप 200 सीटों वाले सिनेमा हॉल में जाकर एक फिल्म देख सकते थे, या फिर बार में जाके एक महंगी वाइन का मजा ले सकते थे। यहाँ तक कि पढ़ने के लिए अलग कमरे थे, लोगों से मिलने के लिए एक लॉन्च था, और मेल और फीमेल्स के लिए अलग अलग हेयर सैलून थे, और साथ में ही एक सोना भी था। और ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इस ट्रेन के आखिरी कोच में एक ऐसा नज़ारा मिलता जो आज के प्राइवेट जेट्स में भी नहीं मिलता। एक ऑब्जर्वेशन डेक, जहां बैठकर आप यूरोप की जीती हुई जमीनों को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछे छूटते हुए देख सकते थे। लेकिन ये शानो शौकत एक झूठ थी, क्योंकि ये आराम हर किसी के लिए नहीं था। ईस्टर्न वर्कर्स के लिए, यानी ऑस्ट्रोबाइटर, पोलैंड, यूक्रेन और रशिया के वो लोग जिन्हें गुलाम बनाकर काम करवाया जाना था, उनके लिए बिल्कुल अलग डिब्बे थे। जो डिजाइन मिले हैं वो दिखाते हैं कि एक ही डिब्बे में 480 इंसानों को ठूसने का प्लान था, जो साइज में लग्जरी डिब्बे जितने ही थे। यहाँ बैठने के लिए कोई सीट नहीं थी, बस सब लकड़ी के बेंच थे। दिन में आप इन्हीं पर सटक कर बैठते और रात में उसी बेंच पर या गंदे फर्श पर सोने की कोशिश करते। ना कोई बिस्तर, ना कोई पर्दा, कुछ नहीं। और खाने को एक बड़ी सी किचन में पकाया जाता, जिसे बाल्टियों में भर के एक कैंटीन में फेंक दिया जाता। और अब सोचिए, एक तरफ शैंपेन, दूसरी तरफ गंदे फर्श पर सोते इंसान। ये थी हिटलर की सोच। ये ट्रेन सिर्फ लोहा नहीं थी, ये हिटलर के दिमाग की एक जीती जाती तस्वीर थी। अपनी मास्टर रेस के लिए बेहिसाब ऐशो आराम, और बाकी सब के लिए कल्पना से भी परे गुलामी। तो सवाल फिर वही है, आखिर क्यों बनाना था एक ऐसी ट्रेन को?
जवाब एक शब्द में छुपा है, लेबेन्सराum, यानी रहने की जगह। हिटलर का मानना था कि जर्मनी की मास्टर रेस को और ज्यादा जमीन चाहिए और ये जमीन उसे पूरब में दिखाई देती थी, पोलैंड, रशिया और यूक्रेन में। हिटलर का प्लान बहुत सीधा और क्रूर था। इन जमीनों को वहां रहने वाले लोगों से खाली कराओ, स्लेव और यहूदी लोगों से, जिन्हें वो इंसान से भी कम समझते थे, और फिर लाखों जर्मन लोगों को वहां बसा दो। हिटलर कहता था कि जैसे अमेरिका ने पश्चिम के ओर बढ़कर अपनी जगह बनाई, वैसे ही जर्मनी का हक है कि वो पूरब को खाली करवाए। लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, एक पूरे महाद्वीप पर कब्जा करना, इसके लिए हिटलर को एक सुपर रेलवे की जरूरत पड़ती। ब्रेड्सबूर्बन इसी लेबेन्सराum के सपने को हकीकत बनाने का औजार थी। ये ट्रेन जर्मन परिवारों को पूरब में उनके नए घरों तक ले जाती और पूरब के सांसदों को यूक्रेन का अनाज, कैककुस का तेल वापस जर्मनी लाती। और हाँ, ये उन गुलाम मजदूरों को भी ढोती जिनके बिना ये मुमकिन ही नहीं था। ये सिर्फ एक बसावट का जरिया नहीं थी, ये खुद एक हथियार थी। इसके मालवाहक डिब्बे 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे होने थे और वो इतने मजबूत बनाए जा रहे थे कि जर्मन जंग की मशीन को जो भी चाहिए था वो उठा सके। सिर्फ गोला बारूद और सोना नहीं, ये ट्रेनी टैंक उठा सकती थी, ये बाहरी तोपें ले जा सकती थी। लेकिन इस ट्रेन का एक ऐसा राज भी था जो हिटलर ने अपने करीबी जनरल से छुपा के रखा। जैसे कुछ डिजाइन में तो ऐसे खास डिब्बे भी थे जो समुद्री जहाज को टुकड़ों में ले जा सके, जो कहीं भी जाते हुए खुद की रक्षा कर सकती थी और अपनी ताकत दिखा सकती थी। इसके माल और दाग वाले डिब्बों में बंदूक चलाने वाले और गोला बारूद रखने के लिए खास जगह बनाई गई थी। ये था हिटलर का एक अंतिम सपना, एक ऐसा सिस्टम जो एक महाद्वीप पर कब्जा कर सके, उनकी फैक्ट्रियों का पेट भर सके और उनकी सेनाओं को कहीं भी पहुंचा सके। ये स्टील से बना 1000 साल बनने वाला साम्राज्य का बैकबोन था। लेकिन इतने प्लान, इतने ब्लूप्रिंट्स और इतने पागलपन के बावजूद ये ट्रेन कभी बनी ही नहीं। ये हमेशा भूत बनकर रह गई, एक कागज पे बना ख्वाब। इससे पहले कि इसकी खास पटरियों का एक टुकड़ा भी बिछ पाता, जंग खत्म हो गई। जंग के बाद इसके प्लान बिखर गए, कुछ सोवियत यूनियन में गया, कुछ पेरिस की आर्कूज में पड़े रह गए। आज हमारे पास सिर्फ ये ड्राइंग्स और एक जर्मन म्यूजियम में रखे कुछ मॉडल ही बचे हैं। ब्रेड्सबूर्बन लालच, पागलपन और धोखे की एक मुकम्मल कहानी है। हिटलर अपनी मौत के दरवाजे तक इस पर काम कर रहा था। दिक्कत है कि वो हकीकत से ना तक चुका था और शायद यही दुनिया के लिए सबसे अच्छा हुआ। कुछ सपने सिर्फ सपने होते हैं, लेकिन कुछ सपने इतने खतरनाक होते हैं, इतनी नफरत से भरे होते हैं कि उनका ना होना ही पूरी दुनिया के लिए नेमंत है। ये एक ऐसा तथ्य था जो शुक्र है कि कभी कागज से उतर कर पटरियों पर नहीं आ पाया। अगर ये ट्रेन सच में पटरियों पर आ जाती तो क्या दुनिया का नक्शा आज कुछ और होता? आप ये सोच के कमेंट में बताना और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।